हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं रज़ा, मेरे साथ हैं दुआ। कैसे आप सब? उम्मीद करता बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा वीडियो है। वाई इज इंडिया सो ग्रेट पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं। इस बार टाइटल भी थोड़ा सा चेंज है और पार्ट 3 है। पहले सो नहीं आता था, अब सो आ गया है। और पार्ट 1 और पार्ट 2 की जहाँ तक बात है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही उम्दा पार्ट थे। और उसमें वो चीज़ें बताई गई थी जो हर को नहीं पता था। एग्जैक्टली उसमें इन्वेंशंस, उसमें इंडिया से लेके जी तक बताई। लेकिन जो पार्ट 3 है ये हम देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है, कौन से यूनिक फैक्ट्स इसमें बताएंगे हैं और इसमें क्या डिफरेंट है। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किएगा बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये वीडियो देखते हैं कैसा है। सो लेट्स स्टार्ट। वाई इंडिया इज सो ग्रेट। सुनने में तो ये सिर्फ चंद शब्द ही हैं, लेकिन अगर इनका मतलब निकाला जाए तो शायद कई साल लग जाएंगे सिर्फ यही समझने में कि भारत शुरू से ही इतना महान क्यों है। वो देश जिसने तमाम युद्ध लड़े और जीते भी, लेकिन आज तक किसी भी दूसरे की सरजमीन पर नाजायज कब्जा नहीं किया। वो देश जहां नलों में पानी भले ही देर से आता हो, लेकिन चंद्रमा पर पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही खोजा था। वो देश जहां लोगों के टूथपेस्ट में भले ही नमक कम हो, लेकिन हर हिंदुस्तानी के खून में देश का नमक जरूर होता है। वो देश जहां दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी है। वैसे ऊंचाई से मुझे याद आया कि दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी हमारे ही देश में है, जो कि धर्मशाला में स्थित है। चलिए आपको धर्मशाला से थोड़ा और ऊंचाई पर लेकर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने भले ही विमान का आविष्कार करके दुनिया के सामने एक नायाब चीज जरूर पेश की हो, लेकिन इसको बनाने की विधि हमारे देश के एक महान ऋषि भारद्वाज के द्वारा हजारों वर्ष पूर्व ही अपने विमान शास्त्र में लिख दी थी। चलिए वापस पृथ्वी की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप उस देश के नागरिक हैं जिसने इस पूरी दुनिया को यूएसबी की सौगात दी है? जी हाँ, यूएसबी के इन्वेंटर एक भारतीय ही हैं जिनका नाम अजय वी भट्ट है। वैसे यूएसबी अमूमन कंप्यूटर्स में ही यूज की जाती है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर्स बाइनरी कोड की लैंग्वेज को समझता है। अब आप सब बाइनरी कोड की खोज का श्रेय भले ही गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज को देते हो, लेकिन वास्तव में इसकी खोज मौर्य काल के एक प्रसिद्ध विद्वान पिंगल ने अपने छंद शास्त्र में की थी, और वो भी मिस्टर गॉटफ्राइड से हजारों वर्ष पहले। तो एक तरीके से दुनिया को कंप्यूटर की सौगात देने वाला कोई और देश नहीं बल्कि भारत ही है। वैसे अमूमन 70% इंसान कंप्यूटर का इस्तेमाल इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं। वैसे इंटरनेट से मुझे याद आया कि भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है जहां सबसे ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला वो देश है जहां सबसे कम दाम पर 4G की फास्ट इंटरनेट सेवा दी जाती है। वैसे फास्ट स्पीड में चलते चलते हम इतना ग्रो कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और जब इतनी स्पीड की बात हो ही रही है तो हम ब्रह्मोस को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज स्पीड पर चलने वाली मिसाइल है, जिसने भारत की सैन्य शक्ति को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। वैसे सैन्य शक्ति से मुझे याद आया कि भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, और इस सैन्य शक्ति का हर एक सिपाही इस देश के लिए हीरो है। अब हीरो की बात हो ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया को हीरे की सौगात देने वाला कोई और देश नहीं बल्कि अपना देश भारत ही है। ये वो देश है जिस पर जरा सा भी अगर संकट आता है तो हर धर्म का इंसान एकजुट होकर अपनी भारत माता के दूध का कर्ज उतारने के लिए दुश्मन के आगे अपना सीना चौड़ा कर खड़ा हो जाता है। वैसे दूध से मुझे याद आया कि भारत इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। ये वो देश है जहां पर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। साथ ही भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ की कुछ भाषाएं खड़ी होती हैं तो कुछ भाषाएं मीठी। वैसे मीठे से मुझे याद आया कि इस दुनिया को मिठाई की सौगात देने वाला कोई और देश नहीं बल्कि अपना देश भारत ही है। भारत ने ही सबसे पहले चीनी को साफ करने और उसकी क्रिस्टल बनाने की विधि का आविष्कार किया था। ये वो देश है जहाँ खेल सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक भावना, एक जज्बात और एक जुनून होता है। तभी तो इस देश ने चेस, लूडो, सांप सीढ़ी,
हॉकी, कबड्डी और मार्शल आर्ट जैसे महान खेलों को जन्म दिया है। जी हाँ, बहुत से लोग मार्शल आर्ट को चाइना की कला मानते हैं, लेकिन हकीकत में मार्शल आर्ट को भारत के बोधि धर्मा के द्वारा चाइना तक पहुंचाया गया था। अब बात अगर इतनी एक्सरसाइज की हो ही रही है तो हम भारत की योग कला को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। इस देश की योग कला का लोहा तो पूरे विश्व भर ने माना है, तभी तो पूरी दुनिया में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। सिर्फ खेल में ही नहीं बल्कि शिक्षा के मामले में भी भारत किसी से कम नहीं है, तभी तो 2800 वर्ष पूर्व भारत के गणितज्ञ बोधायन ने दुनिया को अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जैसे एडवांस मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स दिए। वैसे मैथमेटिक्स जीरो के बिना यूजलेस है, राइट? Exactly. और जीरो से मुझे याद आता है कि जीरो का आविष्कार भी एक भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया था। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के मामले में भी हम किसी से कम नहीं है, तभी तो टी सीरीज यूट्यूब चैनल इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है और बहुत ही कम समय में यह दुनिया का सबसे बड़ा चैनल भी बन जाएगा। वैसे समय से मुझे याद आता है कि दुनिया को समय की अहमियत सिखाने वाला कोई और देश नहीं बल्कि अपना ही देश था। तभी तो दुनिया की सबसे पहली धूप से चलने वाली घड़ी भारतीय महलों में ही बनाई गई थी और इसी के बाद दुनिया को यह भी मालूम पड़ा कि वास्तव में समय नाम की भी कोई चीज होती है। दोस्तों, ये तो मेरे देश की एक छोटी सी कहानी थी जो मुझे अपनी जुबान से आप सब लोगों को सुनानी थी। आप अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि एटलीस्ट सब लोगों को ये मालूम पड़ सके कि हम भारतीय किसी से कम नहीं। जय हिंद। वीडियो इतना ही था, बहुत ही अच्छा वीडियो, काफी अच्छे तरीके से बनाया। बिल्कुल। एक अगले पॉइंट पे जाते थे तो हाँ, वो जिस नेक्स्ट पॉइंट पे उनका भाषा बहुत ही, कुछ भाषाएं बहुत ही मीठी होती हैं। मीठे से मुझे याद आया कि जो मिठाई है, मिठाई से मुझे याद आया जो शुगर है, जैसे क्रिस्टल है इंडिया। और जब आर्मी पर कहा था ना हीरो, तो मुझे लगा बॉलीवुड पे जाएंगे, लेकिन वो डायमंड पे चले गए। हीरा जो कि सूरत सिटी में, गुजरात में जो है सूरत सिटी, उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और उसके अलावा ज़ीरो की अगर हम बात कर ले तो हम सभी जानते हैं, यूएसबी का हमें सबको ही पता है। उसके अलावा जो बाइनरी है, जो बाइनरी कोड हम कहते हैं, हमें लगता है कि नहीं वो इंडिया का नहीं होगा, लेकिन वो भी इंडिया की ही जाता है। उनको भी देना चाहिए जिन्होंने स्टार्ट किया, बिल्कुल, लेकिन उनको नहीं मिलता। मार्शल आर्ट की जिस तरह बात किया तो वो चाइना के साथ ही मंसूब कर दिया गया, चाइना 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 यही समझते हैं कि चाइना क्या है। और बाइनरी कोड जिस तरीके से है वो भी लोग यही समझते हैं। अगर हम बात कर ले इंटरनेट की तो इंडिया में सेकंड नंबर पर इंडिया आता है। टी सीरीज तो फर्स्ट पर आ गया। PewDiePie बाद में, टी सीरीज के वैसे भी 100 मिलियन जल्दी हुए थे और PewDiePie के बाद में हुए थे। ये है कि वाकई में जितने भी उन्होंने फैक्ट्स बताए हैं वो बहुत अच्छा है। जो मिल्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के जो नाम है इंडिया में इसमें टॉप पे आता है। तो अगर भाषाएं की बात करें तो ऑफिशियल जो है वो 22 हैं, लेकिन उसके अलावा 106 भी हैं जो मतलब 1600 वैसे बोली जाती है। 1600 के 106, हाँ काफ़ी। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है काफ़ी बड़ी इकोनॉमी भी है और जो है सभी मज़ाहिब रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं यहाँ पर। और सभी जो वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसी कंट्री है, सर्कुलर कंट्री है और बहुत ही सारे फैक्ट्स बहुत यूनिक थे। पहले में पता थे, हाँ कुछ फैक्ट्स हमें पहले से ही पता थे और पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी डिस्कस किए गए थे वही फैक्ट्स। और जो प्लेन का था वो जो कॉन्सेप्ट था, तो वो कॉन्सेप्ट उससे पहले किसी वो जो है बुक पे लिखा हुआ है पहले इनसे कॉन्सेप्ट, लेकिन वो कोई नहीं जानता, सब यही कहते हैं। मतलब हर चीज़ का जो है मतलब कि जो बुनियाद है, जो बेसिक चीज़ है वो तो इंडिया से स्टार्ट हुई, लेकिन उस चीज़ का किसी को नहीं पता। वो अगले बंदे के नाम से हर कोई जानता है कि यार इंडिया को हुआ। अगर हम ज़ीरो की बात कर लें तो वाकई में अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लें तो ये सारे फैक्ट्स अच्छे हैं। और बॉलीवुड का वैसे जिक्र नहीं आया, वैसे बॉलीवुड का भी जो है वो भी सेकंड, बॉलीवुड और हॉलीवुड का तो है मुकाबला और तो कोई है नहीं। बॉलीवुड सबसे ज़्यादा मूवीज बनाता है बिल्कुल साल में। सो इंडिया जो ग्रेट है, जो मिसाइल की उन्होंने बात की कि जो मिसाइल है वो जो सेना के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और वो भी है। और जितने भी फैक्ट्स थे वो बहुत ही अच्छे और वाकई में जितने भी लोग हैं इंडिया के वो गर्व महसूस करते होंगे कि हमारा देश इतना महान है। और जहाँ तक उन्होंने बात की कि हुब्बुल वतनी की, मतलब पैट्रियोटिक जितने भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, उनमें जो जज्बा है वो भी कूट कूट कर बड़ा हुआ है।
और इंग्लिश की अगर हम बात कर ले तो इंडिया, मेडिकल की अगर हम बात कर ले, इंजीनियरिंग की बात कर ले, तो एजुकेशन की बात करने, हर चीज़ तो की मेडिसिन अगर हम बात करें मेडिकल के डॉक्टर्स की, तो वो भी बेस्ट है इंडिया। तो यानी हर लिहाज से बहुत ही अच्छा है। और कौन कौन सा फैक्ट यहाँ पर डिस्कस किया जाए, फैक्ट्स तो बहुत ज़्यादा निकल आएंगे, तो अच्छा लगा। और बहुत सी कंट्री की इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में है जो इंडिया से फ़ायदा उठा रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। और जो इंटरनेट का जो है, इंटरनेट 4G जिन्होंने कहा बहुत ज़्यादा सस्ता है, वो तो हम सभी ही जानते हैं। जियो है, अब तो 5G भी स्टार्ट हो गया है कुछ जगहों पर इंडिया में, सुना है, श्योरिटी नहीं है इस बात की। इंडिया वाले, हाँ, नेट इंटरनेट फ्री मिल रहा है, इसलिए मतलब फ्री वाला हिसाब हो जाता है ना, सस्ता मिल जाता है, वो भी फास्ट। हमारे यहाँ पे पैसे दे के भी फास्ट नहीं मिलता, अटक जाता है। मिलती हैं, हर चीज़ अच्छी मिलती है और पैसे भी कम होते हैं उनके मुताबिक। आपके मुताबिक पैसे ज़्यादा हैं, हमारे मुताबिक हमें लगता है वो पैसे कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो डबल में जो चीज़ हो जाती है, ट्रिपल में। बट बहुत अच्छा लगा वीडियो। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और एक शेयर तो बनता ही है। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। #spread love not hate। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।